Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In our today's video, we are going to learn about the errors that we make in active and passive voice. Active passive voice को use करते वक्त जो हम गलतियां करते हैं अमूमन हम आज उनके बारे में बात करेंगे. First of all, यहाँ पे अगर आप देखें, the fire burned the house. Fire burned the house. अब इसकी अगर हम पैसिवाइज करना चाहें तो अमूमन हम ऐसे ही करते हैं. यूजुअली वी ट्राई टू राइट इट इन पैसिवाइज एज इट इज रिटन इन द रेड वर्डिंग द हाउस वाज बर्न्ड बाय द फायर. नाउ हियर द मेजर मिस्टेक इज बाय. अब आग से नहीं, आग में जलता है. घर आग में जलता है तो यहाँ पे हम होगा इन, क्योंकि यहाँ पे आग जो होती है वो चारों तरफ से घर को लगती है, इन सर्कल कर लेती है चारों तरफ से, कोई एक साइड से नहीं लगी होती है या कुछ. तो आग ऐसे ही आती है, तो इसलिए हम हमेशा कोई भी चीज अगर आग में जलती है तो हम कहते हैं इन द फायर, बाय द फायर. यहाँ पे नहीं होगा, तो ये गलती थी. उसके बाद सेम मिस्टेक ये, जहाँ पे हमें बाय को यूज नहीं करना, ये वो पहले वाले कुछ जुमले हैं, इसमें बाय में नहीं इन लगेगा. अब नेक्स्ट इज your performance pleased me. Your performance pleased me. I was pleased by your performance. अक्सर हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी by नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम हमेशा we are pleased with somebody, हम किसी के साथ please के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं with. तो यहाँ पे क्या होगा? I was pleased with your performance. We are always pleased with somebody, not by somebody. So यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे by नहीं with होगा. उसके बाद again, this pot contains milk. This pot contains milk. Let's see आप कैसे करते हैं इसे. Pause it for a while and do it on your own. Good. अगर आपने कर लिया है तो let's see इसका आंसर क्या होगा. अगर आपने ऐसे लिखा है this pot contains milk का आपने किया है milk is contained by this pot, अब ये by नहीं होगा क्योंकि pot के अंदर होता है. दूध को हम अंदर रखते हैं pot में, किसी चीज के अंदर encircle हो गया तो वहां पे क्या होगा? milk is contained in this pot. ये excessive use of by थे जहां पे हमें by को इस्तेमाल नहीं करना था. I hope you all have understood that. आगे चलते हैं. पुलिस, अब कहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे फिर एक्सेसिव यूज ऑफ सब्जेक्ट और बाय द पुलिस, अब इसका हमें करना है. पुलिस अरेस्टेड मी, आई वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, बिल्कुल सही है. लेकिन अब यहाँ पे जनरली अंडरस्टूड है कि भाई अरेस्ट कौन करता है? पुलिस ही अरेस्ट करता है. एम्बुलेंस वाले तो अरेस्ट नहीं करेंगे, दुकान वाले तो अरेस्ट नहीं करेंगे. अरेस्ट का काम किसका होता है? पुलिस का होता है. तो आई वाज अरेस्टेड यहाँ तक सही है, बाय द पुलिस नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है. बहुत से लोग लिखते हैं, लिखना कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन ना लिखो तो बेहतर है क्योंकि यहाँ पे जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है. तो यहाँ पे जस्ट होगा आई वाज अरेस्टेड ही सही है. नेक्स्ट है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब आप भी इसे करने की कोशिश करें. वंस यू हैव डन इट, अगर आप इसको पास करके कर लें, फिर आप आगे चल के देखें. यहाँ पे एवरीवन शुड स्पीक द ट्रुथ, सॉरी, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब यहाँ पे देखिए क्या होगा. सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्वैप करेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में लर्न किया था कैसे एक्टिव से पैसिव जाए. पहले इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश के बाद इसका हेल्पिंग वर्ब होगा, इंग्लिश इज. स्पीक का थर्ड फॉर्म होगा स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन. अब देखें जाहिर सी बात है, यहाँ पे अंडरस्टूड बात है कि बोलते कौन है? जानवर तो नहीं बोलते हैं, इंसान ही बोलते हैं. तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. बाय द पीपल नहीं लगेगा, बाय पीपल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? अंडरस्टूड बात है कि इंसानों को ही बात करनी है. नेक्स्ट है एवरीवन शुड स्पीक द ट्रुथ. अब यहाँ पे अक्सर आप लोगों में से बहुतों ने यही किया होगा, द ट्रुथ शुड बी स्पोकन बाय एवरीवन. अब देखें एवरीवन, देखिए सच तो सबको ही बोलना चाहिए ना, किसी एक के लिए तो ये अंडरस्टूड बात ही नहीं. ये एग्जाम है, एग्जाम का मकसद क्या होता है कि सबके लिए जहाँ पे जिक्र हो, AXIOM एग्जाम, ठीक है. तो यहाँ पे ये एग्जाम है, एवरीवन सबके लिए जिक्र हो रहा है. तो अब जब अंडरस्टूड है कि सबको करना है तो आप क्या बाय एवरीवन मिटा दोगे, आप वो नहीं लिखोगे. सिंपल क्या करोगे? द ट्रुथ शुड बी स्पोकन. आ जाए नेक्स्ट चलते हैं, हम करते हैं वी शुड रेस्पेक्ट द पुअर शुड बी रेस्पेक्टेड बाय अस. इसमें भी यही बात सेम होगी. क्या होगा कि भाई अंडरस्टूड बात है कि हमें ही करनी है, सबको करनी है, किसी एक को नहीं करनी है. द पुअर शुड बी रेस्पेक्टेड होगा, वी शुड रेस्पेक्ट द पुअर, इसकी पैसिव होगी द पुअर शुड बी रेस्पेक्टेड. नेक्स्ट इज
ही इज लुकिंग एट यू। अब जो गलती अक्सर हम लोग करते हैं वो ये होती है कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, प्रेपोजिशंस को छोड़ देते हैं। यहाँ पे जैसे एट है, जो हम अमूमन गलती करते हैं हम लोग, कैसे यू आर बीइंग लुक्ड, बस ऐसे लिख लें, यू आर बीइंग लुक्ड बाय हिम, हम ऐसे ही करके जान छुड़ा लेते हैं, एट को हम लगाते ही नहीं है, अक्सर प्रेपोजिशंस को नहीं करते, तो ये गलत हो जाता है। अब इसका क्या होगा, इसका होगा आपका कि यू आर बीइंग लुक्ड, लुक्ड, लुक्ड का क्या होगा यहाँ पे, सॉरी, लुक्ड, एक मतलब आपने लुक लिख लिया, सॉरी अबाउट मिस राइटिंग, बस अंडरलाइन कर लेना। लुक्ड, लुक्ड के बाद ही आपको क्या प्लेस करना है, एट, आपकी इसकी पोजीशन वही होनी चाहिए वर्ब के बाद वाली, यू आर बीइंग लुक्ड एट बाय हिम। तो ये प्रपोजिशन एरर होता है जब हम प्रपोजिशन को सही से यूज नहीं करते हैं। जैसे हम अगर आगे चलें, स्मोक फिल्ड द रूम, अब यहाँ पे भी क्या है, आंसर जो करेक्ट होगा, द रूम वॉज फिल्ड बाय द स्मोक नहीं होगा, क्या होगा, विद द स्मोक होगा, ये पहले वाले ही सेंटेंस का था। अब जैसे अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू विन द बैटल, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका करने का सिंपल तरीका ये है, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अलेक्जेंडर वुड विन द बैटल, क्या होगा, आप क्या करेंगे, इट, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू विन द बैटल के लिए आप ऐसे सेंटेंसेस के लिए जहां पे दो वर्ब्स हो, एक्सपेक्टेड टू विन, आप क्या कर लेते हैं, आप इट लगा के कोई भी, आप फॉर एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, उसके बाद आप क्या वर्ब लगाएंगे, जैसे यहाँ पे इट वाज एक्सपेक्टेड, उसके बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है दैट, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अलेक्जेंडर वुड विन द बैटल, बस सिंपल एज इट इज, ये कंडीशनल है। और यहाँ ही हमारा इस वीडियो लेक्चर का एंड होता है। आई होप यू हैव learned a lot. Thank you.